हेलो, आज मैं लाई हूँ आपके लिए सोशल साइंस की क्लास। आज की सोशल साइंस की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कंटिनेंट एंड ओशियन। कंटिनेंट और ओशियन पढ़ने से पहले थोड़ा सा बेसिक चीज़ों को देख लेते हैं, लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स। यहाँ पे आप देख रहे हैं वर्ल्ड मैप। तो कंटिनेंट ओशियन से पहले हम देख लेते हैं लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स क्या होते हैं। तो लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स में हम देख लेते हैं कि किसे बोलेंगे लॉन्गिट्यूड्स और किसे बोलेंगे लैटिट्यूड्स। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं वर्ल्ड का मैप में कि जो ऊपर होता है वो नॉर्थ है और नीचे जो है वो साउथ है। यहाँ पर इधर ईस्ट हो जाएगा और इधर वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जो नॉर्थ से लेकर के साउथ तक की जो इमेजिनरी लाइन्स हैं, नॉर्थ टू साउथ, इस इमेजिनरी जो लाइन है इसको हम बोलेंगे लॉन्गिट्यूड्स। और ये लाइन जो है वो कैसा है, वर्टिकल्स लाइन है। जो नॉर्थ टू साउथ में जो इमेजिनरी लाइन्स आ रहा है ये क्या है, वर्टिकल्स लाइन्स है। और इस वर्टिकल लाइन्स को हम क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूड्स बोलेंगे। ओके, अब हम देख लेते हैं ईस्ट टू वेस्ट भी इमेजिनरी लाइन्स है यहाँ पे, ठीक है। ये यहाँ पर ऐसे लाइन्स है, ठीक है। यहाँ इसमें भी ऐसे लाइन दिया हुआ है। तो इस इमेजिनरी लाइन्स को हम क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड्स बोलते हैं। और ये जो ईस्ट टू वेस्ट जो लाइन दिया हुआ है ये कैसा लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी लाइन्स है। और इस हॉरिजॉन्टल लाइन्स को हम बोलते हैं लैटिट्यूड्स बोलते हैं। ओके, फिर से एक बार देख लेते हैं क्या होगा इसमें, नॉर्थ, ठीक है। इसमें हम देख लेते हैं क्या, जो नॉर्थ में जो है नॉर्थ टू साउथ जो आता है लाइन, इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, इस लाइन को हम बोलेंगे लॉन्गिट्यूड्स। और ये वर्टिकल्स लाइन है, इट मीन्स नॉर्थ टू साउथ जो वर्टिकल्स लाइन्स हैं इसको हम लॉन्गिट्यूड्स बोलेंगे। एंड ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है, ईस्ट टू वेस्ट जो लाइन्स है इस लाइन्स को हम क्या बोलेंगे, लैटिट्यूड्स। ईस्ट टू वेस्ट जो हॉरिजॉन्टल लाइन्स हैं इस लाइन को हम बोलेंगे लैटिट्यूड्स। ओके, आपको समझ में आया होगा। अभी हम लोग यहाँ पर बेसिक चीज़ों को देखें, लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स। अब इसको देखने के बाद हम आगे क्या देखते हैं, हमें क्या पढ़ना है, यहाँ पर कंटिनेंट्स के बारे में देख लेते हैं। कंटिनेंट्स क्या है, जो यहाँ पर ये जो देख रहे हैं लैंडमास, जो लैंडमास ये देख रहे हैं इसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा कंटिनेंट। तो कितने कंटिनेंट होते हैं, कंटिनेंट 1 2 3 4 5 6 7। इट मीन्स कितने के होगा यहाँ पर, हाउ मैनी कंटिनेंट्स। तो कंटिनेंट्स कितने हो जाएंगे, 7 कंटिनेंट्स हो जाएंगे। 7 कंटिनेंट्स हैं, बट इसमें लार्जेस्ट कंटिनेंट्स कौन सा है और स्मॉलेस्ट कंटिनेंट्स कौन सा है ये देख लेते हैं। तो जो सबसे बड़ा जो दिख रहा है, एक हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे एरिया के आधार पर, क्योंकि एक पॉपुलेशन के आधार पे भी होगा और दूसरा एरिया के आधार पे भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू एरिया यहाँ पर देख लेते हैं जो सबसे लार्जेस्ट कंटिनेंट है वो कौन सा है, एशिया। 1 नंबर पर एशिया, 2 नंबर पर अफ्रीका, 3 नंबर पर नॉर्थ अमेरिका, 4th नंबर पे साउथ अमेरिका, 5th नंबर पे हमारा हो जाएगा अंटार्कटिका, ये अंटार्कटिका 5th नंबर पे अंटार्कटिका, और 6th नंबर पर यूरोप, और 7 नंबर पे ऑस्ट्रेलिया। तो हम यहाँ इसके आधार पर जो हम देख लेते हैं कि जो लार्जेस्ट आया, यानी कि जो फर्स्ट होगा वो लार्जेस्ट होगा, क्यों, क्योंकि ये देखने में भी एरिया भी बड़ा दिख रहा है। तो लार्जेस्ट कंटिनेंट एशिया कंटिनेंट एंड स्मॉलेस्ट कंटिनेंट ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट। ओके, आपको ये समझ में आ गया होगा। यहाँ देख लेते हैं, यहाँ देखिए अकॉर्डिंग टू एरिया के आधार पर जो है, फर्स्ट जो है एशिया कंटिनेंट, सेकंड अफ्रीका कंटिनेंट, थर्ड नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट, 4th साउथ अमेरिका, 5th अंटार्कटिका, 6 यूरोप, 7 ऑस्ट्रेलिया। इस अकॉर्डिंग टू एरिया के आधार पर अगर आपसे कोई पूछे कि लार्जेस्ट कंटिनेंट, सबसे बड़ा कंटिनेंट कौन सा है, तो क्या बोलेंगे, एशिया कंटिनेंट एंड स्मॉलेस्ट कंटिनेंट ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट। ओके, अब हम देख लेते हैं पॉपुलेशन के आधार पर, अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन के आधार पर जब हम देखते हैं तो पॉपुलेशन के आधार पर कौन कौन सा ये हो जाएगा, पॉपुलेशन के आधार पर हमारा हो जाएगा, फर्स्ट जो हो जाएगा एशिया, सेकंड अफ्रीका, थर्ड यूरोप, 4th नॉर्थ अमेरिका, 5th साउथ अमेरिका, 6th ऑस्ट्रेलिया, और 7 अंटार्कटिका। अब देखिए जब हम अकॉर्डिंग टू एरिया के आधार पर देखे थे तो फर्स्ट एशिया था, पॉपुलेशन के भी आधार पर देखे तो एशिया है, बट यहाँ डिफरेंट क्या है, अलग क्या है,
यहाँ पर हम देखेंगे स्मॉलेस्ट कंटिनेंट। स्मॉलेस्ट कंटिनेंट अगर एरिया के आधार पर यहाँ हम देखे थे तो एरिया के आधार पे हमारा जो था वो सबसे छोटा कंटिनेंट कौन सा था? ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट था। लेकिन जब हम यहाँ पर देख रहे हैं पॉपुलेशन के आधार पर तो कौन सा हो जा रहा है? अंटार्कटिका कंटिनेंट हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर डिफरेंट क्या हो जाएगा कि एरिया के अकॉर्डिंग जो स्मॉलेस्ट कंटिनेंट था वो ऑस्ट्रेलिया था, और पॉपुलेशन के आधार पर हम देख रहे हैं तो कौन सा हो जाएगा? अंटार्कटिका कंटिनेंट हो जाएगा। बट एरिया और पॉपुलेशन के आधार पर लार्जेस्ट कंटिनेंट क्या हो जाएंगे? एशिया। यहाँ पर दोनों में सेम है, एरिया पे भी और पॉपुलेशन में भी ये दोनों सेम है, लार्जेस्ट दोनों में सेम होगा, बट स्मॉलेस्ट दोनों में डिफरेंट हो जाएगा। एरिया के आधार पर हम स्मॉलेस्ट कंटिनेंट किसको कहेंगे? ऑस्ट्रेलिया को कहेंगे, जबकि हम पॉपुलेशन के आधार पर अंटार्कटिका को कहेंगे। ठीक है, आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं ओशियन। हमारे ओशियन जो होते हैं वो कितने हैं? 5 ओशियन है। ठीक है, ओशियन यहाँ देख लेते हैं। ये जो देख रहे हैं ना, ये ये जो देख रहे हैं पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन। ठीक है, ये जो देख रहे हैं ये सब ये क्या है हमारा? ये जो एक मिनट, हाँ, ये सब जो देख रहे हैं वो हमारा क्या है? ओशियन है यहाँ पर। ठीक है, तो ओशियन हम देख लेते हैं हमारे पास कितना ओशियन है। तो कितना ओशियन है? 1 2 3 4 एंड 5। अब ये 5 ओशियन कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं। तो 5 ओशियन हमारे हैं यहाँ पर कौन कौन? पहला हो जाएगा पैसिफिक ओशियन, सेकेंड अटलांटिक ओशियन, थर्ड इंडियन ओशियन, फोर्थ आर्कटिक ओशियन और फिफ्थ अंटार्कटिक ओशियन। कितने ओशियन हो गए? 5 ओशियन। फर्स्ट क्या हो गया? पैसिफिक ओशियन, सेकेंड अटलांटिक ओशियन, थर्ड इंडियन ओशियन, फोर्थ आर्कटिक ओशियन, फिफ्थ अंटार्कटिक ओशियन। ओके, अब यहाँ पे देख लेते हैं, इसको हम डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू एरिया, वॉल्यूम एंड डेप्थ के आधार पर। अब इसको हम पॉपुलेशन के आधार पे नहीं बांटेंगे क्योंकि ओशियन में कोई रहेगा नहीं। ठीक है, तो हम इसकी गहराई को देख लेंगे, इसकी गहराई के आधार पर देखेंगे। ठीक है, वाटर के वॉल्यूम के आधार पर देखेंगे, इसके वाटर जो एरिया है वो कितने ज़्यादा एरिया में है उसके अकॉर्डिंग देखेंगे, डेप्थ गहराई देखेंगे। ठीक है, तो इसमें जो फर्स्ट होगा वो पैसिफिक ओशियन। ठीक है, सबसे जो बड़ा ओशियन यहाँ पर ओशियन है यानी लार्जेस्ट ओशियन कौन सा हो जाएगा? लार्जेस्ट ओशियन पैसिफिक ओशियन। ओके, एंड स्मॉलेस्ट ओशियन कौन सा हो जाएगा? आर्कटिक ओशियन स्मॉलेस्ट ओशियन हो जाएगा। रैंकिंग हम इधर से किए हैं इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा, ये 5 मत देख लीजिएगा। ठीक है, पहला जो हो जाएगा पैसिफिक ओशियन, सेकेंड अटलांटिक ओशियन, थर्ड इंडियन ओशियन, फोर्थ आर्कटिक ओशियन और फिफ्थ अंटार्कटिक ओशियन। ये सिर्फ ओशियन है, लेकिन जब हम इनके एरिया, वॉल्यूम और डेप्थ के आधार पर करते हैं तो फर्स्ट हो जाएगा पैसिफिक ओशियन। फर्स्ट मेरा क्या हो जाएगा? पैसिफिक ओशियन। सेकेंड नंबर पे हो जाएगा अटलांटिक ओशियन, थर्ड नंबर पे इंडियन ओशियन, फोर्थ पर आर्कटिक ओशियन और फिफ्थ पर हमारा क्या हो जाएगा? आर्कटिक ओशियन। ठीक है, यानी अगर कोई हमसे पूछे कि लार्जेस्ट ओशियन कौन सा है तो लार्जेस्ट ओशियन हम बोलेंगे पैसिफिक ओशियन, एंड स्मॉलेस्ट ओशियन कोई बोलेगा तो हम क्या बोलेंगे? आर्कटिक ओशियन। स्मॉलेस्ट ओशियन आर्कटिक ओशियन एंड लार्जेस्ट ओशियन पैसिफिक ओशियन। ओके, तो ये क्लास आप लोगों को समझ में आया होगा क्या होते हैं कंटिनेंट और क्या होते हैं ओशियन। आई होप कि आपको आज का क्लास समझ में आया होगा। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा तो क्लास को और इसी तरह के और क्लास देखने के लिए आप क्या करेंगे? चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और अच्छा लगा क्लास तो लाइक भी कर देंगे। धन्यवाद।